हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एसएससी सीजीएल 2026 की टीयर 1 की तैयारी में बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखा रहे होंगे। लगातार मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। जो सेक्शन आपका कमज़ोर है उसको ठीक करने के लिए और साथ साथ जो कमी पिछली बार या उससे पहली बार जो रह गई थी, मतलब अब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिला है, तो वो कमियां आप दूर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जो कैंडिडेट पहली बार है चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर दे, जिससे पता चल पाए कि आवाज़ और पिक्चर क्वालिटी ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। बिल्कुल। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि 2025 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए रोजगार मेला की बहुत बड़ी अपडेट आई है और वो किस कारण से डिले होगा या नहीं होगा, क्या ज्वाइनिंग सभी को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी इस रोजगार मेले में। और सीजीएल 2026 का टीयर 1 आपका जो एग्जाम अगस्त सितंबर में है, उसमें आप कितने मार्क्स अभी तक स्कोर कर पा रहे हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन, मतलब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और वैकेंसी लगभग कितनी इंक्रीज हो गई है उसके बाद से, 12,000 प्लस के बाद से। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले तो क्योंकि जो कमी आपकी एसएससी सीजीएल 2025 में रह गई थी, इसीलिए आपका टीयर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ। अब आप उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो लगभग आपके 110, 115, 120 मार्क्स मैक्सिमम आ रहे हैं, और या फिर इससे भी कम आ रहे हैं। उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, इसका अर्थ यह है कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया, अब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होनी है। लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपने भाई काफी समय दे दिया, समय देने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, टीयर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ, यहां तक कि सीएचएसएल एग्जाम्स भी क्लियर नहीं हुआ। कुछ कारण होंगे जिन कैंडिडेट्स का टीयर 1 क्वालिफाई था, मेंस नहीं निकाल पाए एसएससी की गलतियों की वजह से, या जिस तरह एसएससी सिलेक्शन देती है। लास्ट अब की बार भी बहुत से मार्क्स ऊपर थे कैंडिडेट्स के, लेकिन नहीं सिलेक्शन मिला। तो अब की बार कहीं ना कहीं आप टारगेट करके चल रहे हैं कि 2026 में आप 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी लेंगे, और क्योंकि अब की बार 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी भी है, वो बहुत अच्छी वैकेंसी है, और उसमें दो टाइप से हैं, स्टेट के लिए है, सेंटर के लिए। साथ साथ 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी अब की बार पिछली साल के मुकाबले कम है, क्योंकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की अभी तक 400 रिपोर्ट हुई है। 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी ठीक ठाक है। अब की बार 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी काफ़ी ठीक होंगी। वैकेंसी की बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो पीएएसए की वैकेंसी है वो अभी रिपोर्ट होनी स्टार्ट हो गई है। लगभग फाइनल जो टेंटेटिव वैकेंसी और फाइनल वैकेंसी में ये लगभग 12,000 से वही पहुँच जाएंगी 15,000 के आसपास वैकेंसी आपकी। तो शुरू में आपको पहले ये नहीं देखना कि आपकी वैकेंसी कितनी, आपको टारगेट लेके चलना है केवल एक पोस्ट के लिए। मैं 4600 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए टारगेट लेके चलूं, तब मैं उसको सिलेक्शन पा पाऊंगा। और इसीलिए जो कमी रह जाती है आपकी मैथ्स में, जीएस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 25 क्वेश्चन में से जीएस में से आप 15 क्वेश्चन कर पाते हैं, और एक कैंडिडेट ऐसा है जो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन कर पाता है, और एक कैंडिडेट ऐसा होगा जो केवल 10 क्वेश्चन पर ही पहुंच पाएगा। तो ये जो डिफरेंस है, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप जीएस में 10 क्वेश्चन तक ही पहुंच पा रहे हैं। मैथ में 25 में से आप लगभग 15 से 16 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और इसी बैरियर को हटाने के लिए हम लेके आए हैं सिलेक्शन सीरीज। और सिलेक्शन सीरीज में आपके लिए मैथ और जीएस के लिए स्पेशल क्लासें हैं, और आपको बहुत बेहतरीन ढंग से इसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स, प्रत्येक पार्ट का बहुत अच्छे ढंग से सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो खासकर करवाए जाएंगे। इसलिए आप जो एक्स्ट्रा टाइम खराब कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं होगा। केवल आपके लिए पर डे होगा, और ये पर डे है भाई, पर डे क्लासेस होंगी। ऐसा नहीं है कि केवल 2 दिन में एक बार क्लास होंगी, पर डे के हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। मैथ्स के लिए अब मैं मैथ्स का सिलेबस तो करवा नहीं रहा, यहाँ पे हम मैथ्स के लिए मॉक टेस्ट करवाएंगे, और डेली मॉक टेस्ट लगभग यहाँ पर 60 प्लस मॉक टेस्ट होंगे, और जो आप आसानी से
उस मार्क्स को कवर कर पाएंगे। अब ये 110, 115, 120 मार्क्स आपके हैं तो कट ऑफ तो थोड़ा डाउन जाएगी सेक्शनल की वजह से, टाइमिंग की वजह से। तो आपके ये जो मार्क्स हैं ये 140 प्लस लेके आने के लिए हमें यहां तक चलना है, मतलब 20 नंबर 25 नंबर कवर करने हैं तो लगभग आपके 12 से 14, क्योंकि 12 से 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए और वही करवाएगा जीएस और मैथ्स। तो इसलिए अगर आपने वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो जुड़ जाए सिलेक्शन सीरीज, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ नोट्स है ना, टेस्ट है, वो आपको फ्री मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक हमने डाल रखा है वो। अब मैं मेन पॉइंट पे आऊं दूसरा कि रोजगार मेला। देखिए रोजगार मेला का अपडेट अभी तक आ चुका है कि रोजगार मेला कब तक होगा, और ये 3rd वीक जुलाई। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो 8th पे कमीशन है उसमें जो आपको एरियर मिलेगा, क्योंकि आप बाद में ज्वाइन करेंगे तो एरियर मिलेगा 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं क्या जुलाई से पहले। लेकिन एक इंपैक्ट यह होगा क्योंकि अगर सभी 15,000 प्लस वैकेंसी सीजीएल की और बाकी रेलवे की और जो भी वैकेंसी है अगर इस रोजगार मेले में मिलेंगे ज्वाइनिंग, तो उनका प्रोसेस तो स्टार्ट होना चाहिए। सीबीआईसी डिपार्टमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होने को है, अभी बस केवल जोन एलोकेशन हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल डीवी एक साथ हो जाएंगी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पर सीबीआईसी नहीं है, उसका तो हो चुका है। बाकी डिपार्टमेंट 15,000 केवल सीबीआईसी नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं। सीबीआई है, एएसओ है, 2400 ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे है, 2800 ग्रेड पे है, ऑडिटर है। हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, उनका प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होना बहुत जल्दी है अगर ज्वाइनिंग यहाँ पर होगी। लेकिन अगर ज्वाइनिंग जुलाई के बाद करते हैं, गवर्नमेंट ये रोजगार मेला जुलाई के बाद करती है, तो इसका अर्थ यह है कि जो 15,000 पोस्ट हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए सरकार पर बोझ कम हो जाएगा अगर वो जुलाई से आगे लेके जाती हैं। मतलब अगर सितंबर और अक्टूबर में ज्वाइनिंग दी तो इसका अर्थ यह है कि सरकार के पास काफ़ी कम, मतलब इन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग देंगे तो कहीं ना कहीं उनको एरियर देना होगा, तो उस एरियर से बचने के लिए शायद हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ भी एक्सटेंड हो सकती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है, मैं केवल ये नहीं कह रहा कि इसी कारण से होगी, दूसरा है कि प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो प्रोसेस जैसे स्टार्ट होगा हम आपके लिए तुरंत इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, वहाँ पर जो भी होगा किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन जो मेडिकल डीवी ज्वाइनिंग रोजगार मेला से संबंधित आपको मिलेगा। दूसरा डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट के अलावा साथ साथ मैथ और जीएस के लिए अलग से क्या मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसको पर्सनलाइज चाहिए अपनी केवल अपनी क्वेरी को सोल्व करने के लिए तो वो ज्वाइन कर सकता है मेंबरशिप। और मेंबरशिप के लिए हमने लिंक डाल रखा है।